Hello everyone, I am Renu. Welcome to Geography class. Today our topic is drainage system. ड्रेनेज क्या होते हैं? ड्रेनेज रिवर्स का एक ऐसा पैटर्न होता है जहाँ पे रिवर्स का पूरा, उसकी ट्रिब्यूटरीज का, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी का पूरा एरिया दिखाया जाता है, उसे हम ड्रेनेज कहते हैं। ड्रेनेज इज द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल्स। पूरी तरह से, अच्छी तरह से जो चैनल्स उसके डिफाइन किए जाते हैं उसे ही हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। तो आज हम ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ड्रेनेज सिस्टम के अंदर आपके रिवर्स आएंगी। इंडिया की कौन कौन सी रिवर्स हैं, उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, वो रिवर्स कैसी हैं, उनकी लेंथ क्या है, उनके एरियाज क्या हैं, वो सारे आप इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम जो इंट्रोडक्टिव पार्ट है आपका, उसके अंदर क्या है कि आपका ड्रेनेज क्या है, ड्रेनेज सिस्टम, जो ड्रेनेज पैटर्न है, ड्रेनेज पैटर्न के टाइप्स क्या हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इन रिवर्स का कौन कौन सी रिवर्स हैं, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो अलग अलग रिवर्स हैं, जैसे कि हिमालयन रिवर्स हैं, तो वो रिवर्स कौन सी हैं, उनका एरियाज क्या है, पेनिनसुलर रिवर कौन सी हैं, उनके एरियाज क्या हैं। तो ये सारा हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने ड्रेनेज की डेफिनेशन देख ली है। ड्रेनेज इज द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल्स। ठीक है, जो वेल डिफाइंड चैनल्स को डिस्क्राइब करता है वही हमारा ड्रेनेज सिस्टम होता है। ड्रेनेज जो है, ड्रेनेज के अंदर बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। रिवर्स जो है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सीधी चलती हैं। अब हमने लैंडफॉर्म्स के अंदर देखा था कि अलग अलग शेप्स यहाँ पर होती हैं अर्थ के ऊपर। लैंड मासेस जो है वो सारे प्लेन्स नहीं होते, वहाँ डिफरेंट डिफरेंट शेप्स जो है हमें देखने को मिलती हैं। तो रिवर्स जब अपने रास्ते बनाती हैं, अपना फ्लो लेती हैं, जैसे ही वो माउंटेन से आती हैं तो वो कई डायरेक्शंस में डिवाइड हो जाती हैं। कई बार होता है कि रिवर्स ऐसे आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे कोई माउंटेन आ गया, कोई चट्टान बड़ी आ गई, तो रिवर्स को यहाँ से जगह मिली तो वो यहाँ से निकल गई। ठीक है, अब कुछ जिनको हम मिएंडर्स कहते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि रिवर्स जो है वो इस तरह से ऐसे अलग अलग जो आपका ऐसी शेप होती है, इस तरह से जिसको हम सर्प की तरह, सांप की तरह कहते हैं चलना, तो उस तरीके से जो है ये मूव करती है। जैसे एरियाज इनको मिल जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि जहां से जगह मिल जाती है ये वहीं पे मूव कर जाती हैं। तो ये होते हैं आपके मेंडर्स। अब अलग अलग जब लैंडफॉर्म्स हैं, अलग अलग एरियाज हैं रिवर्स के निकलने के लिए, तो नेचुरल है कि उनके पैटर्न्स जो है वो चेंज होंगे। ठीक है, तो हमारे पैटर्न्स क्या होते हैं, ड्रेनेज पैटर्न्स के टाइप्स क्या होते हैं, वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है आपका डेंड्रेटिक। डेंड्रेटिक का मतलब होता है जैसे कि आपका पेड़ होता है ना, जैसे ये आपका पेड़ है और यहां से इस तरह से इसकी रूट्स हैं, या फिर अपर से भी आप कह सकते हो कि यहाँ से इस तरह से पेड़ जो है वो फैल जाते हैं, इस तरह से शेप ले लेते हैं। ठीक है, या फिर ये इसी तरह से रिवर्स जब आती हैं, इसको हटा दो आप। अब रिवर्स जब आती हैं, रिवर्स आई और आगे आकर वो इस तरह से फैल गई, अलग अलग जगह पे फैल गई, तो ये जो शेप होती है रिवर्स की, इन्हें ही कहा जाता है डेंड्रेटिक। अब जो हिमालयन रिवर है, जो गंगा रिवर है, वो इसी तरह की शेप लेती है, क्योंकि उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं जो इसको आकर इसके साथ जुड़ती भी हैं और यहाँ से निकलती भी हैं। तो डेंड्रेटिक शेप का सबसे बड़ा एग्जाम्पल गंगा का है। नेक्स्ट यहाँ पे है रेडियल। रेडियल जो होती हैं, अब रेडियल क्या होती है, रेडियल का मतलब यहाँ पे होता है कि आपका कोई इस तरह की चट्टान है। ठीक है, इस चट्टान पे, यहाँ पे मान लो यहाँ पे रिवर आई इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे आई, तो अब ये रिवर जो है वो सीधी तो आएगी नहीं। अब जहां से उसको एरिया मिलने हैं उसका फ्लो उसी तरफ हो जाएगा। अब ये तो इस तरफ चली गई और ये इस तरफ चली गई, टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई। जैसे ही शेप मिली वो उसी शेप के अकॉर्डिंग यहाँ से पार्ट्स में डिवाइड हो गई, तो इसको कहा जाता है रेडिकल। फिर आता है आपका ट्रेलिस। ट्रेलिस का मतलब होता है एक जाली की तरह, बिल्कुल जाली नुमा, जैसे कि आपका नेट बन जाता है ना, उसी तरह से ट्रेलिस बनती है। अब कैसे होता है इनका फ्लो, देखो
जो मेन रिवर्स होती है, यहाँ पर अब आपकी ये रिवर है, ठीक है। अब ये रिवर है, हम सिंगल ही लाइन ले लेते हैं यहाँ पे, ये आपकी मेन रिवर है और ये जो रिवर है ना, ये आपकी इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है, ठीक है। ये ट्रिब्यूटरी रिवर है। अब ये क्या होती हैं, दोनों पैरेलल चलती हैं, ठीक है, एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। या फिर वो जो आपकी मान लो ये मेन रिवर है, आप दूसरी तरह भी ले सकते हो, और इस तरह से आकर ट्रिब्यूटरी जो है इसको ज्वाइन करती है। ये तो हो गई पैरेलल। अब जैसे ही इनको एरिया मिलता है, मान लो ये एरिया है और ये बहुत ही हार्ड सा एरिया है, ये बहुत हार्ड एरिया है जो मैंने डार्क किया है, और ये सॉफ्ट एरिया है। अब रिवर आएगी, यहाँ मेन है, यहाँ पे मेन है, ठीक है, यहाँ पे मेन है। अब यहाँ पे ट्रिब्यूटरी आई, अब वो आई है यहाँ पे, यहाँ तक तो आई है, लेकिन जो हार्ड एरिया है वहां पे वो उसको काट नहीं सकती, ठीक है, काटने में वो उसको जो है वो उसको काटने में सक्षम नहीं है, अच्छी तरह से उसके निकल नहीं सकती वहां से। तो ये अपनी डायरेक्शन यहाँ से चेंज कर लेगी, यहाँ से चेंज करके यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेगी। तो अब इसने यहाँ पे शेप चेंज कर ली। इसी तरह से अगर दूसरी आ रही है तो वो यहाँ से ना होकर यहाँ से ज्वाइन कर लेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये एक शेप्स को क्रिएट करते जाते हैं, बनाते जाते हैं। तो वहां पर जो आपकी है वो ट्रेलिस बनती है। दोबारा से यहाँ पे एक बार बताऊंगी कि आपकी जो मेन रिवर होती है उसके साथ जो उसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, ट्रिब्यूटरीज जो है वो पैरेलल चलती हैं, जो ट्रिब्यूटरीज है वो पैरेलल चलती हैं। लेकिन यहाँ पे जो सेकेंडरी, ये तो हो गई प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज जो है वो पैरेलल चलेंगी। लेकिन जो सेकेंडरी होती हैं, सेकेंडरी जो होती हैं, द्वितीय गौण जिसको कहते हैं, वो तो यहां से भी ज्वाइन कर सकती हैं, यहां से भी आ जाती हैं, यहां से भी आ जाएंगी, यहां से भी आ जाएंगी, ठीक है, यहां से भी आ जाएंगी। तो इस तरह से ये क्या बन गया, एक ऐसी जाल सा बन जाता है इनका, उसे ही हम क्या कहते हैं, ट्रेलिस कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपका पैटर्न कौन सा है, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल पैटर्न्स क्या होते हैं, सेंट्रीपिटल होते हैं जब आप एक सेंटर के अंदर कलेक्ट हो जाते हो, ठीक है, सेंटर को ले लेते हो। अब रिवर्स आई है, ठीक है, रिवर्स आई है, तो मान लो इस एरिया के अंदर उनका वाटर जो है वो कलेक्ट होना शुरू हो गया है। इस एरिया के अंदर पूरी तरह से वाटर जो है वो कलेक्ट हो गया, वो किसी डायरेक्शन में नहीं गया। तो वो एरिया जहां पर इनका पानी यहाँ पे एक साथ कलेक्ट हो रहा है, वो क्या कहलाएगा, चाहे वो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो साथ में ज्वाइन कर रही है, तब भी पानी जो है इस एरिया के अंदर कलेक्ट हो रहा है। तो ये आपके कहे जाते हैं सेंट्रीपिटल एरियाज। देन नेक्स्ट है आपका डोम। डोम है, ये भी आपका थोड़ा रेडियल की तरह ही है, डोम शेप। अब इसमें भी क्या होता है, इस तरह की डोम शेप्स होती हैं जहां से रिवर्स जो आती हैं और वो टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती हैं। इस तरह से टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती हैं, एक डोम की शेप में होती हैं, इसीलिए इनको डोम पैटर्न्स कहा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है कैचमेंट एरियाज। कैचमेंट एरिया, कैच मीन्स पकड़ना, मतलब लेना, ठीक है। अब कैच किया है तो कहां से किया है, मतलब क्या है कहने का कि रिवर जहां से पानी को पकड़ कर लाई है, पकड़ कर, ये नहीं है कि उसका हाथ पकड़ कर लाई है, कहने का मतलब है कैच, जहां से उसने पानी कैच किया है वहां से उसने पानी लिया है। जब वो पूरा फ्लो वाटर का, वाटर फ्लो अपने साथ लेकर आती है, जहां से लेकर आई, मान लो ये हिमालय है, तो यहां से ये अपना वाटर जो है वो अपने साथ वाटर का फ्लो लेकर आई है, तो ये एरिया जो होंगे वो होंगे कैचमेंट एरियाज। नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे वाटरशेड। वाटरशेड को पहले डिस्कस करेंगे। वाटरशेड एरिया, वाटरशेड एरिया क्या होते हैं, वाटरशेड एरिया जो होते हैं ये एक बाउंड्री लाइन होती है, ठीक है, ये पानी की एक बाउंड्री लाइन होती है जो आपकी एक कैचमेंट एरिया को दूसरे से डिवाइड करती है। ये आपके वाटरशेड होते हैं, ये आपके वाटरशेड होते हैं जहां पे पानी कलेक्ट होता है, ठीक है, ये वाटरशेड हो गए, वाटरशेड हो गए जहां पे पानी कलेक्ट हुआ, इसीलिए मैंने पहले वाटरशेड लिया है। अब यहाँ पे ड्रेनेज बेसिन क्या होते हैं, ड्रेनेज बेसिन होते हैं आपके जहां से ये एक बाउंड्री लाइन होती है ड्रेनेज बेसिन,
ये बाउंड्री लाइन होगी एक तरह से, जहां पे ये दो वाटरशेड एरियाज को आपस में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब ये दोनों वाटरशेड एरिया जो है डिवाइड हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, इनके बीच की ये जो बाउंड्री लाइंस होती है इनको कहा जाता है ड्रेनेज बेसिन्स। अब जो ड्रेनेज बेसिन्स हैं उनको भी हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। यहाँ पे एक है आपका मेजर ड्रेनेज बेसिन। मेजर ड्रेनेज बेसिन जो है वो सबसे बड़े ड्रेनेज बेसिन्स आते हैं इसके अंदर। तो इसमें जो आपका मोर देन 20,000 पर स्क्वायर किलोमीटर पर स्क्वायर एरिया जो कवर करते हैं वो मेजर ड्रेनेज बेसिन एरियाज होते हैं, या मेजर ड्रेनेज एरिया आप खाली बोल सकते हो, बेसिन आप हटा दो यहाँ से। मेजर ड्रेनेज एरिया तो ये होते हैं मोर देन 20,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया जो है ये कवर करते हैं। और इंडिया के अंदर जो है यहाँ पे 14 मेजर ड्रेनेज है। और सबसे बड़ा जो मेजर ड्रेनेज का एग्जाम्पल है गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, ये मेजर ड्रेनेज के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आपका आता है अब मिडल ड्रेनेज एरिया। मिडल ड्रेनेज एरिया के अंदर मिडल पार्ट आ गया, इसका मतलब इसके मिडल का पार्ट। तो ये आ जाते हैं आपके 2000 से 20,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया जो कवर करते हैं वो आपके मिडल ड्रेनेज रहते हैं। इसमें आपका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि मेघना है, ठीक है, पेरियार है केरला के अंदर, ठीक है, ये जो है, और कालिंदी है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और मिडल ड्रेनेज एरिया जो इंडिया के अंदर है वो है टोटल 44 एरिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया मेजर ड्रेनेज और ये आपका हो गया मिडल ड्रेनेज एरिया। लास्ट थर्ड वाला, थर्ड आपका है माइनर। माइनर ड्रेनेज एरिया, माइनर ड्रेनेज एरिया ये लेस देन 2000, ठीक है, 20,000 से अप जो था मोर देन 20,000 था वो आपका मेजर था, और बिटवीन 2000 एंड 20,000 वो आपका मिडल था। अब लेस देन 2000 ये आपका है माइनर के अंदर, और ये 55 एरिया है 2000 से लेस देन किलोमीटर स्क्वायर के अंदर। जो जितना भी एरिया 2000 से कम वाला आएगा वो सारा माइनर ड्रेनेज के अंदर आएगा। बहुत छोटी छोटी सी रिवर्स यहाँ पर होती हैं, और ये जो है ये एरियाज है 55। ये बेसिक्स है, अगर आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो आपको आगे चैप्टर्स के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। चैप्टर जो आप ड्रेनेज सिस्टम करोगे उसके अंदर ये जो वर्ड्स हैं वो यूज होंगे, तब आपको वहां पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसीलिए ये वर्ड्स जो है वो पहले कि पैटर्न्स क्या होते हैं, ड्रेनेज क्या होता है, कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं, कितने ड्रेनेज एरियाज हैं इंडिया के अंदर, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करके चलते हैं, तभी हमें आगे समझ में आता है। अब बात करते हैं रिवर्स की। तो रिवर्स जो है, रिवर्स आपकी जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम के अंदर मेन जो है हम रिवर्स को डिस्कस करते हैं। अब जो रिवर्स है आपकी, वो रिवर्स कौन सी है, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर। 2 पार्ट्स के अंदर हम ड्रेनेज सिस्टम को डिवाइड कर देते हैं, हिमालयन आपका और पेनिनसुलर। हिमालयन जो है ये जो हिमालय से ओरिजिन हुआ है, जिनका जो हिमालय से निकली है। अभी हम इनको डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसको इसके अंदर डिफरेंसेस कर सकते हैं। आपका अगर क्वेश्चन आता है कि हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर के अंदर डिफरेंसेस क्रिएट करो, डिफरेंसेस बताओ, तो आप यहाँ से बता सकते हो। उसके बाद पेनिनसुलर, पेनिनसुलर हमने पढ़ चुके हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू को पढ़ चुके हैं। तो वहाँ पे किस तरह के एरियाज होते हैं और वहाँ कौन कौन सी रिवर्स हैं, वो सारा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स मैंने बना दिए हैं जिसमें आपको आसानी होगी। एक तो आप लाइंस को रटते हो, जब आप रटते हो तो वो चीज़ें ज़्यादा देर तक आपको याद नहीं रहती, आप उनको भूल जाते हो, ठीक है। तो एक बेस सा बना लो, एक आप इस तरह से पॉइंट्स ले लो, मेन पॉइंट्स ले लो कि हमने डिफरेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें बतानी है।
अब जैसे यहाँ ले लिया लेंथ की लार्ज कितनी है, अब जो हिमालयन है वो लार्जेस्ट है, ठीक है, बहुत लंबी है, और पेनिनसुलर क्या है, स्मॉल रिवर्स है। तो पहला डिफरेंस हो गया, हिमालयन रिवर्स आर लार्जेस्ट रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स आर स्मॉलेस्ट रिवर्स कंपैरेटिवली हिमालयन रिवर्स। उसके बाद कैचमेंट एरियाज की बात करें, अब ये लार्जेस्ट है तो नेचुरल है, इनका कैचमेंट एरिया भी क्या होगा, लार्ज होगा, और इनका कैचमेंट एरिया जो है वो स्मॉल होगा। तो सेकंड डिफरेंस हो गया। अब नंबर्स की बात करें, नंबर्स की बात करें कितने नंबर्स में है, तो ये जो है ये आपका इसका नंबर जो है वो ज्यादा बड़ा है, ये ज्यादा है, ठीक है, तो ये मोर है। हिमालयन रिवर्स आर लार्जेस्ट इन नंबर्स बट पेनिनसुलर आर लेस इन नंबर्स, ठीक है, ये कम है, ये ज्यादा है और ये कम है। अगर आप देखोगे ना, अब जब हम आगे डिस्कस करेंगे हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर को, तो उसमें आप देखोगे हिमालयन रिवर का जो ड्रेनेज है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस का जो भी है, वो सारा बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसकी ट्रिब्यूटरीज है, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज है, तो बहुत सारा एरिया जो है वो लेती हैं, और बहुत सारी रिवर जो है वहां पे आके कनेक्ट करती हैं। इसके बाद नेचर कैसा है, अब नेचर कैसा है, अब ये कैसी है, ये तो आपको पता है कि हिमालय से निकलती हैं, तो ग्लेशियर्स हैं, वहां पर ग्लेशियर्स हैं, वो मेल्ट होते रहते हैं और रिवर्स में पानी आता रहता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये बारिश की वेट करते हैं कि बारिश होगी तभी नदियों में पानी आएगा, तो ये तो पूरा साल जो है इनके अंदर फ्लो बना रहता है वाटर का। तो ये क्या है, ये आपका रेगुलर है, कंटिन्यूटी में है, पूरा साल इनमें पानी रहता है। लेकिन पेनिनसुलर रिवर क्या है, ये सीजनल है, बहुत अच्छी रेनफॉल हो जाए तो पानी में जो उभार है, यानी कि पानी जो है बहुत ज्यादा भर जाता है, इनमें नदियां फुल हो जाती हैं। लेकिन जब रेनफॉल नहीं होती तो पानी का अमाउंट जो है वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है, तो ये रेगुलर है, पूरा साल रहती है, और ये क्या है, सीजनल है नेचर में। अब ओरिजिन की बात, ओरिजिन आपको आई थिंक पता चल ही गया होगा, इनका रीजन कहाँ, ओरिजिन कहाँ से होता है, हिमालय से, यानी कि तिब्बतन जो एरिया है, ज्यादातर रिवर जो है वो तिब्बत से ही ओरिजिन है उनका। जितनी भी आपकी आएंगी ना गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज आएंगी, जब आप पढ़ोगे तो वो सारा उनका ओरिजिन जो है वो तिब्बत से ही माना जाता है, तिब्बत से है। अब ये ओरिजिन आप बताओगे तो इसका ओरिजिन हिमालयन रिवर है, तो ओरिजिन क्या है, हिमालय, ठीक है, और ये क्या है, ये रिवर्स क्या है, इनका ओरिजिन कहां से है, हिमालय से तो नहीं है, तो इनका पेनिनसुला से, प्लेट्यू से भी कह सकते हो आप, पेनिनसुला से भी कह सकते हो, ठीक है, तो ये भी डिफरेंस हो गया। अब यूजफुल कितनी है, ठीक है, बेनिफिट्स आप लिख सकते हो यहाँ पे, बेनिफिट्स कितने हैं, सिग्निफिकेंस कितने हैं। अब ये जो है ये मोर यूजफुल है, मतलब कि बहुत ज्यादा फर्टाइल है ये। अब फर्टाइल है तो आपको पता है कि ये जो है बहुत सारे सेडिमेंट साथ में लेकर आती हैं, छोड़ती हैं। जो आपने नदरन प्लेन्स के अंदर किया था सेकंड चैप्टर में, वहां आपने देखा था कि ये रिवर्स जो है वो नदरन प्लेन्स के एरिया को बनाती हैं, और वो एरिया जो है वहां पे बहुत सारे सेडिमेंट्स ये छोड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं। वो एरिया इतने फर्टाइल हो जाते हैं कि वहां पे एग्रीकल्चर के पर्पज से बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। जितनी भी क्रॉप्स है वहां पे, हम क्रॉप्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। उसके बाद यहाँ पे इरिगेशन की कोई भी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती, ठीक है। नेक्स्ट अगर पेनिनसुलर की बात करें, पेनिनसुलर जो रिवर्स है वो लेस यूजफुल है अकॉर्डिंग टू हिमालयन रिवर्स, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि ये अपने डेल्टास बनाती है। ज्यादातर रिवर्स जो है वो एस्चुरीज बनाती हैं। अब ये भी आएगा आपका, ये जो है ये नेक्स्ट में हम करेंगे। यहाँ पर देखो यंग और ओल्ड, यानी कि स्टेजेस क्या है, आप इसको दे सकते हो पॉइंट, स्टेजेस। अब स्टेजेस क्या है, जब आप हेडिंग्स की डाल के इस तरह से पॉइंट्स के अंदर इसको करोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा ये क्वेश्चन। अब ये क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं, हिमालयन रिवर्स जो है, हिमालय यंग है तो हिमालयन रिवर्स भी यंग होंगी, ठीक है। कहा था ना हमने कि हिमालय जो है वो यंग है, न्यू है, और आपके ओल्ड और बहुत सारे, पेनिनसुला तो बहुत पहले से था। जैसे ही आपकी प्लेट टेक्टोनिक हुई है उससे भी पहले पेनिनसुला जो है वहां पे बने हुए, तो सबसे पुरानी नदियां जो है वो पेनिनसुलर रिवर्स जो है वो ओल्डेस्ट है, बूढ़ी कही जाती है, ठीक है, ये ओल्डेस्ट है। प्रोड रिवर्स कही जाती हैं, पुरानी नदियां कही जाती हैं, बूढ़ी नदियां कही जाती हैं, ठीक है, और ये यंगेस्ट है। उसके बाद डेल्टास, जो अभी मैं बता रही थी, यहाँ पर क्या है, हिमालयन रिवर्स जो है वो ज्यादातर डेल्टास बनाती हैं,
गंगा के अंदर मैं दिखाऊंगी, जब गंगा का हम देखेंगे यहाँ पे ये आपके हिमालयस हो गए, ठीक है। अब यहाँ से जो भी रिवर्स आएंगी वो इस तरह से यहाँ बे ऑफ बंगाल हो गया, और यहाँ पे ये अपना पानी जो है वो गिराती हैं, और ये एरिया जो होते हैं यहाँ पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पर रिवर्स जो है वो रुकती हैं ईस्टर्न कोस्ट पे, और यहाँ पे डेल्टास छोड़ती हैं, अपने सेडिमेंट्स छोड़ती हैं, और फिर उसके बाद बे ऑफ बंगाल में चली जाती हैं। तो ये रिवर्स जो है वो डेल्टास बनाती हैं। लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर है, पेनिनसुलर रिवर में मेनली 2 रिवर्स, नर्मदा एंड ताप्ती, ये दोनों रिवर जो है ये एस्चुरीज बनाती हैं। ये क्या बनाती हैं? एस्चुरीज बनाती हैं। एस्चुरीज क्या होती हैं मैंने वैसे आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, लास्ट चैप्टर में, लेकिन आगे भी मैं आपको ये फिर से क्लियर कर दूंगी जब हम रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। एस्चुरीज बनाती हैं, मेनली 2 रिवर्स कहा है मैंने, सभी रिवर्स नहीं कहा, मेनली 2 रिवर्स, यहाँ पे आपकी नर्मदा है और ताप्ती है। उसके बाद सोर्सेज ऑफ वाटर। सोर्सेज ऑफ वाटर क्या है? अब इसका सोर्स क्या है? ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स हैं इसका सोर्स, ये ग्लेशियर से होती है। और इसका क्या है? इसका सोर्स क्या है? रेनफॉल। सीजनल थी ना ये, तो इसका सोर्स क्या हुआ वाटर का? रेनफॉल हुआ। ये रेनफॉल से वाटर लेती हैं। उसके बाद ड्रेन्स इन कहाँ पे गिरती हैं? ड्रेन्स इन, अब ये ड्रेन कहाँ करती है? जितनी भी हिमालयन रिवर्स होंगी आपकी, ज्यादातर, ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि सभी वहीं जाती हैं, ज्यादातर जो है आपकी हिमालयन रिवर्स जो है वो कहाँ जाती हैं? बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और पेनिनसुलर रिवर कहाँ जाती हैं? अरेबियन सी। यहां से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेंगे आपके कि अरेबियन सी में जाने वाली रिवर्स जो है वो क्या बनाती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली रिवर्स हैं वो क्या बनाती हैं। तो ये सारे हम आपके जो जब ड्रेनेज सिस्टम में रिवर्स को करेंगे तब वहां पे डिस्कस करते चलेंगे। अब लास्ट आप एग्जांपल्स डाल सकते हो। हिमालयन रिवर्स की एग्जांपल्स क्या हैं? गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इंडस रिवर है, ठीक है। और आपकी पेनिनसुलर कौन सी है? महानदी है, गोदावरी है, ठीक है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, और आपकी साथ में नर्मदा है, तापी है, ये सारी पेनिनसुलर। और भी बहुत सारी हैं, लेकिन एग्जांपल में आप 2 या 3 रिवर्स जो है यहाँ पर लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमने ड्रेनेज सिस्टम का जो बेस है वो सारा क्लियर कर लिया है। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम के पैटर्न्स कौन से हैं, और ड्रेनेज एरियाज कौन से हैं, मेजर है, मिडल है और माइनर है। उसके बाद हमने हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर को यहाँ पे डिस्कस किया है कि कौन कौन से मेजर पार्ट्स है जिसमें हम रिवर्स को डिवाइड करते हैं। तो वो मेजर पार्ट्स है आपके हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर। उसके बाद आप इनको पॉइंट्स के अंदर ले लीजिए, आप एक तरह से इनके पॉइंट्स बना लीजिए। आप जब इनको हेडिंग्स बना लोगे, मेन चीजें इसमें से निकालोगे, तो आपको इजी हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करने में। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जहां पे हम रिवर्स को डिस्कस करेंगे। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन बाय।